तो हम लोग एक चीज़ सरकार से कहना चाहते हैं, जब मान लीजिए हम लोग को हटाना ही था तो फिर हम लोग को बहाली क्यों की है? हम लोगों का आप जो है रिकॉर्ड सारा कुछ इस शिक्षा कोष हुआ या यूडाइस हुआ। अब देखिए, अब वर्तमान सरकार अब बहुत कुछ दिन के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है गर्दनीबाग धरने स्थल पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आईसीटी लैब इंफ्रास्ट्रक्चर संघ मधुबनी के द्वारा जो है धरना पर बैठे हुए हैं और ई शिक्षा कोष, यूडाइस, अपार ई लाइब्रेरी, विद्या कोष, मॉक टेस्ट, ये सभी प्रकार के इनके अंतर्गत इनका जो कार्य विधि है इनके अंतर्गत आता है। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो आईसीटी लैब के द्वारा जो धरना दिया गया उनकी मांगे क्या है। सूत्री कहाँ से आए सर आप लोग? सर हम लोग मधुबनी जिला से आए हैं। क्या मांगा है सर? हम लोग की मांग ये है, जो योगेंद्र सिंह द्वारा 6 दिसंबर 2024 को एक पत्रांक जारी किया गया था, जिसका पत्रांक है 2539। उस पत्रांक से सीधा देखा जा रहा है जो 31 जनवरी 2025 के बाद हम लोग को सेवा को समाप्त किया जा रहा है। तो हम लोग एक चीज़ सरकार से कहना चाहते हैं, जब मान लीजिए हम लोग को हटाना ही था तो फिर हम लोग को बहाली क्यों की है? क्या हमारे पास योग्यता नहीं है? क्या हम लोग उसका योग नहीं है? 1 साल का आपने ADCA का कंप्यूटर का जो है योग्यता का सर्टिफिकेट मांगे हैं, आपने इंटरव्यू लिए हैं। अब जब आप क्या कह रहे हैं, आपका कहना एक ही चीज़ है, क्या जो संस्कृत का टीचर है वो कंप्यूटर पढ़ाएगा? क्या ये कहीं पे हो सकता है? संस्कृत का टीचर कहीं पे कंप्यूटर पढ़ाएगा? ये है कहीं पे? जब जिसको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है वो क्या पढ़ाएगा? यदि मान लीजिए हम लोग अपना अधिकार मांगे नीतीश जी से, बोले जो हम लोग जो विगत 14 महीने 18 महीने से काम करते आ रहे हैं, वो हम लोग की विगत पूर्व माह की जो बकाया राशि है वो राशि हम लोग को भुगतान किया जाए। तो हम लोग ये मांग जो रखे, इसके निष्पक्ष में आकर योगेंद्र सिंह से एक लेटर जारी करवा दिए जो कि इन लोगों से काम नहीं लेना है। अब बताइए, अब वो कह रहे हैं जो बजट नहीं है। जिस टाइम 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव का सरकार बना था, अपर मुख्य सचिव के पाठक था, उस टाइम क्या उस टाइम बजट थी? उस टाइम इंस्ट्रक्टर को देने के लिए पैसा था, बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता की जरूरत थी। क्या आज के डेट में वही के पाठक चला गया? तेजस्वी यादव 17 महीना के सरकार खत्म हो गई, नीतीश कुमार का सरकार आया, तो क्या ये हम लोग के साथ कितनी बड़ी अन्याय हो रही है? तो हम लोग ये चीज़ सरकार से चाहते हैं, हम लोग को अन्याय से न्याय मिले, और हम लोग को जब न्याय मिलेगा तो हम लोग को खुशी मिलेगी। कहाँ से आए सर? हम मधुबनी जिला से आए हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और आईसीटी इंस्ट्रक्टर है। आप लोग 17 महीने के लिए भर्ती है, उसके बाद आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों की सेवा जो है समाप्त कर दी जा रही है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार ऐसा हो रहा, सरकार में हो रहा है क्या? देखिए, सरकार को चुना जाता है कि क्या कहते हैं, वो जनता के हित में जो है फैसला लेती है। उनका ये मकसद होना चाहिए जो क्या कहते हैं, युवाओं को जो है रोजगार मिले और वो जो है सही ढंग से जो है अपने परिवार को चला सके, सही ढंग से जो है परिवार को चला सके। हम लोगों की जो नियुक्ति जो हुई जो थी, वो क्या कहते हैं 1 साल पहले जो है के पाठक के समय में ही हुआ था विभिन्न सरकारी विद्यालयों में। हम लोगों का आप जो है रिकॉर्ड सारा कुछ इस शिक्षा कोष हुआ या यूडाइस हुआ या जो भी। यहाँ पे देख सकते हैं विधायक जी भी आ गए हैं इनका समर्थन करने। क्या लग रहा है सर, इनको न्याय मिलेगा? अब देखिए, अब वर्तमान सरकार अब बहुत कुछ दिन के लिए है। 2025 बहुत नज़दीक है और सरकार का जो चाल चरित्र है, ये 4 चरित्र तो सीधा भाजपा के सामने वो सरेंडर है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के सरकारी चीज़ों का विरोध कर रही है और हर चीज़ का निजीकरण कर रही है, चाहे स्कूल हो, खेती हो, सड़क हो, जो सड़कें बनाई जा रही है, टोल टैक्स लगा करके बिजनेस किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम इन तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, रात्रि प्रहरी हैं, लगातार विधानसभा में भी ये सवाल उठाते रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई पहले तो आउटसोर्सिंग बंद कीजिए आप। आउटसोर्सिंग में एक तो आरक्षण नहीं है, हम आरक्षण की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने 65% आरक्षण किया और वो आरक्षण कोर्ट में फंसा हुआ है, और जो बचा हुआ आरक्षण है
उसका लाभ ये निजी ये में नहीं मिलता है। और युवाओं को उपयोग किया जा रहा है, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंक दो। तो आप बताइए, ये सारे जुआ लोग हैं। आप कुछ दिन काम लिए, के पाठक आएंगे तो काम लेंगे, दूसरा पाठक आएंगे तो बाहर कर देंगे। ये कौन सी नीति है बिहार के अंदर? तो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये सरकार CPI-ML पूरा एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। लगातार हम इस सवाल को उठाए हैं। अभी गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान था, उसमें भी हम लोगों ने ये सवाल उठाया और हम लोगों से भी हमने कहा कि अगर ये सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो बहुत कम दिन है, आने वाले दिनों में आप इसको उखाड़ फेंकिए और क्या उपाय है। सभी अभी जो धरना पर बैठे हैं, सभी CPI-ML के विधायक यहाँ पे पहुँच रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, सह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 से पहले कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग क्या? ना, हम सरकार थोड़े हैं कि नीति बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि सरकार ने जो गलत नीतियां बनाई है उसको सरकार वापस करे। आप परमानेंट बहाली कीजिए और जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने काम लिया है, आप 4 साल 2 साल 1 साल काम लेंगे और उसको बाहर कर देंगे, कौन नौकरी करेंगे? ये आप परमानेंट करिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है कि नहीं है? रात्रि प्रहरी की जरूरत है कि नहीं है आपको? तो जब लोग हैं, आप हटा क्यों रहे हैं इसको? तो हमारी पूरी सरकार से कोशिश है कि आप अपनी नीतियों में बदलाव करें। असल में जितने ये सरकार है, जितने इनकी मंत्री हैं, सारे मंत्रियों की अपनी अपनी एजेंसियां हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। और जो सरकार आते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो पुराने लोगों को हटाकर अपने एजेंसी के माध्यम से लोगों को काम पर लगाते हैं। अपने सरकार से 30,000 लेते हैं और जो उपयोग करते हैं नौजवानों को, महिलाओं को, उनको चंद रुपये 10,000 5,000 रुपया ये सरकार देती है। तो इस नीतियों को बदलना है और सरकार अगर नीति नहीं, लोग कह रहे थे कि 17 महीने की सरकार आप लोगों की रही बिहार में, उसके बाद इन लोगों को नौकरी मिली, बहाली मिली, लेकिन आप लोग सरकार से गिरे, इन लोगों का भी नौकरी खतरे में आ गया। महाजुटान था, उसमें भी हम लोगों ने ये सवाल उठाया और हम लोगों से भी हमने कहा कि अगर ये सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो बहुत कम दिन है, आने वाले दिनों में आप इसको उखाड़ फेंकिए और क्या उपाय है। सभी अभी जो धरना पर बैठे हैं, सभी CPI-ML के विधायक यहाँ पे पहुँच रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, सह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 से पहले कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग क्या? ना, हम सरकार थोड़े हैं कि नीति बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि सरकार ने जो गलत नीतियां बनाई है उसको सरकार वापस करे। आप परमानेंट बहाली कीजिए और जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को आपने काम लिया है, आप 4 साल 2 साल 1 साल काम लेंगे और उसको बाहर कर देंगे, कौन नौकरी करेंगे? ये आप परमानेंट करिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है कि नहीं है? रात्रि प्रहरी की जरूरत है कि नहीं है आपको? तो जब लोग हैं, आप हटा क्यों रहे हैं इसको? तो हमारी पूरी सरकार से कोशिश है कि आप अपनी नीतियों में बदलाव करें। असल में जितने ये सरकार है, जितने इनकी मंत्री हैं, सारे मंत्रियों की अपनी अपनी एजेंसियां हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। और जो सरकार आते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो पुराने लोगों को हटाकर अपने एजेंसी के माध्यम से लोगों को काम पर लगाते हैं। अपने सरकार से 30,000 लेते हैं और जो उपयोग करते हैं नौजवानों को, महिलाओं को, उनको चंद रुपये 10,000 5,000 रुपया ये सरकार देती है। तो इस नीतियों को बदलना है और सरकार अगर नीति नहीं, लोग कह रहे थे कि 17 महीने की सरकार आप लोगों की रही बिहार में, उसके बाद इन लोगों को नौकरी मिली, बहाली मिली, लेकिन आप लोग सरकार से गिरे, इन लोगों का भी नौकरी खतरे में आ गया। क्या लगता है 2025 में अगर मौका मिलता है तो क्या इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा? सबसे पहले तो ये लोग ही कह रहे हैं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये लोग ही महसूस कर रहे हैं। 5 लाख लोगों की नौकरियां मिली ये 17 महीना में। महापरीक्षा हुआ, कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ? BPSC के लोग धरना पर बैठे हैं। 22 केंद्रों पर प्रश्न पत्र लीक हुआ, पुनर्परीक्षा हुआ, लेकिन पूरे केंद्रों की परीक्षा नहीं हुई। क्या कारण था? आप लोग भी तो न्याय नहीं दिला। असल में वो 22 केंद्र जो था वो सेटिंग था। सारे लोग मंत्री, मुख्यमंत्री से सेटिंग किए हुए लोग थे। तो हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि 17 महीना का एक मॉडल हमारे युवाओं ने, महिलाओं ने देखा है। तो अब ये सरकार से ज़्यादा क्या उम्मीद करना है? हमारी लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके तहत हम धरना पर हैं, हम विधानसभा में उठा रहे हैं, लेकिन यहीं तक हमारी सीमा नहीं है। 6 महीने के बाद जो चुनाव आएगा तो ऐसी सरकार को बदल देंगे और 17 महीना का जो मॉडल हमने देखा है तो उस मॉडल पर भरोसा करेंगे। नई सरकार आएगी, हमारी बातों को मानेगी। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, कांग्रेस पार्टी युवाओं को रुझाने के लिए जो है
पद यात्रा कर रही है। आप लोग भी युवाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए आप धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी नौकरी का लालच दे रहे हैं, मान भाई तमाम तरीके का वादे कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि युवाओं से बेड़ा पार होगा महागठबंधन का? मैंने कोई आकर्षित करने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सड़क से लेकर के और सरकार तक को हम लोग बार बार घेरते थे, सूचना देते थे, और उसमें जो युवाओं के लिए काम हुआ, जो महिलाओं के लिए काम हुआ, तो इस पर लोगों का भरोसा है। एक बार इनके बीच हम लोग जा रहे हैं, आकर्षित करने नहीं जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि अभी जो नीतीश कुमार जी हैं, एक तो 20 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं, कोई नया स्कूल खोला, 2600 विद्यालय इस सरकार ने बंद कर दिया, जो गरीब गुरबों के गांव में विद्यालय थे। विद्यालयों में शोषण किया गया, रात्रि प्रहरी कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर कुछ दिन के लिए बहाल किया गया, अब कुछ दिन के लिए आपको हटा दिया जाएगा, दूसरा बहाल होगा। लेकिन इस 17 महीना के अंदर लोगों ने देखा कि परीक्षा हुई तो कोई पर्चा लीक नहीं, कह दिया गया तो नौकरी हुई तो 5 लाख हुई, और अब नीतीश कुमार जब उतना दिन नहीं किए, तो अब तो सब जानते हैं नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, और इसके बाद उनका दिमाग काम करना थोड़ा कम कर दिया है। इसका नाजायज लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर की बात करती है, वो शिक्षा की बात, परीक्षा की बात, विज्ञान की बात तो नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में हम युवाओं के पास, महिलाओं के पास क्या ऑप्शन है? इस सरकार को बदलना है, अगर बिहार को बदलना है, युवाओं को अपनी तकदीर बदलना है, ये बात करने हम उनसे जा रहे हैं। कोई आकर्षित करने नहीं जा रहे हैं, कोई झूठा वादा करने नहीं जा रहे हैं। हम मोदी जी जैसे जुमला पढ़ने नहीं जा रहे हैं कि 15 लाख देंगे और बाद में अब हो गया कि ये जुमला था। हम वैसी पार्टी और वैसे गठबंधन के लोग नहीं हैं। कहाँ से आए? हम सर आए हैं बेगूसराय से, और मेरा मांग है सर कि से हम लोग को जितना देर के काम किया जाए और उसी को योजना दिया जाए, समझे। तो देख सकते हैं कि आईसीटी लैब के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, वो तमाम लोगों के समर्थन में जो है सीपीआई एमएल के जो है कंप्यूटर कंस्ट्रक्टर को आप लोग समर्थन देने आए, सीपीआई एमएल के तमाम विधायक अभी पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है कि न्याय इनको मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज ये हमारे तमाम आंदोलनकारी गर्दनी बाग में जुटे हुए हैं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विधायक दल का नेता सूर्यकांत पासवान बोल रहा हूँ। मैं इनके सवाल को रखा हूँ सदन के अंदर, और संजोग है जी ये लोग आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए। सरकार के जितने भी इस विभाग के महत्वपूर्ण काम थे, ये सारी लोगों ने किया, और उसकी उपलब्धि भी अच्छी है। हमने सदन में सरकार से कहा, आप उनकी उपलब्धि है, आप उनकी उपलब्धि को देखिए। इनके रीजन में जो काम का रफ्तार पकड़ा था, व्यवस्थित जो हुआ था विभाग, आप किस आधार पर उनको हटा दिए? आप एग्रीमेंट किए थे इन लोगों को 5 साल के लिए, और 5 साल से पहले इनको किस आधार पर हटाए? किसी एक ने गलती किया तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। पूरे बिहार के आईसीटी लैब के जो कर्मी हैं, तमाम पर कार्रवाई क्यों? सरकार जवाब दे। सरकार अभी तक जवाब नहीं दिया है। हम इनके इस आंदोलन का समर्थन करते हैं, और इनके जो सारी मांग है, ये जायज़ मांग है, इनकी मांग को हम सपोर्ट करते हैं, और सरकार से कहना चाहते हैं इनकी मांग को मानिए और इनको स्थायीकरण कीजिए, और पिछले जो बकाया राशि है इनका मान दे, उसको भुगतान कीजिए। सदन में भी आपने आवाज उठा दिया, उसके बाद आपने बोला कि जो है इनके समर्थन में हम लगातार अब समर्थित हैं। क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी? अन्यथा अगर नहीं बात मानती है तो अगला कदम क्या होगा सीपीआई एमएल का? देखिए, सीपीआई एमएल अलग है, हम अलग हैं। तो हम लोगों का काम है सरकार के कानों तक उस आवाज़ को, इनकी आवाज़ को पहुंचाना। हम तो सरकार में है नहीं जो हम उनसे समर्थन वापस कर लेंगे। हम लोग आवाज़ मजबूत विपक्ष है ना आप लोग? आवाज़ मजबूत विपक्ष, कई आरजेडी के लोग भी उठाए हैं सवाल, मजबूती से उठाए हैं, और हम तमाम विपक्ष के लोग इस पर अड़े हुए हैं कि इनको निश्चित रूप से आईसीटी लैब में पुनः बहाल किया जाए, या नहीं तो किसी विभाग में समायोजित किया जाए। यही हम लोगों का डिमांड है।
तो आपने देखा कि आईसीटी कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर शिक्षक है उनके समर्थन में जो है अब CPI-ML भी जो है आ चुकी है। अब ऐसे में उनका कहना है कि 2025 से पहले युवाओं ने जिस तरीके से ठाना है, महिलाओं ने ठाना है कि 17 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां देने का काम किया, वहीं अब सरकार बदलते ही लोगों की रोजगार नौकरी छीनी जा रही है। ऐसे में सरकार नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और भाजपा जो है इसका फायदा उठाना चाहती है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर।